हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा कि ध्यान में हम बहुत कम समय में परमात्मा का अनुभव कैसे करें, सारे चक्रों का अनुभव कैसे करें और भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिसको हम बहुत जल्दी कैसे अनुभव में लाएं, कैसे हम सही दिशा में अपने आप को ले जाएं। भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं। यूट्यूब पे अगर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसे तरीके बता रखे हैं और मैं भी उसको फॉलो करती थी पहले। जब मेरे पास अच्छे गुरु नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, तो मैं यूट्यूब देख कर के ही ध्यान करती थी और जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ गया। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर इतनी भर गई कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगी। ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और ये दोस्तों 1-2 महीने, साल, 2 साल नहीं हुआ, 6-7 साल तक मैं परेशान रही गलत ध्यान करके। तो ध्यान अगर कर रहे हैं तो सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना करें ध्यान। तो इन्हीं सभी का निवारण और बहुत समय भटकने के बाद मैं सही दिशा को प्राप्त की और ध्यान करना शुरू की। तो दोस्तों बहुत कम समय में फिर मैं परमात्मा का अनुभव करने लग गई। हर समय कुछ न कुछ नया अनुभव में आता था मेरे। चक्रों का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो मैंने अनुभव किया है। तो इन्हीं सभी को बातों को लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ और ये कुछ 5-6 तरीके मैं बताऊंगी जिससे ध्यान करने में बहुत आसानी हो और बहुत कम समय में और सही दिशा में कैसे पहुंचा जाए, उसका सारा का सारा सॉल्यूशन लेकर के मैं आई हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे साधु संतों को देखा है। एक्चुअली में वो संत नहीं है क्योंकि अभी तक उन्होंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया, पूर्णता को प्राप्त नहीं किया। बहुत सारे मैं ऐसे सज्जन को देखी हूँ जो कि उनके अंदर इतनी प्रगाढ़ इच्छा है परमात्मा को पाने की, मगर उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिला। हठ योगी बन चुके हैं वो, इतना हठ कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बुद्ध भगवान ने बोला था कि अगर गीत निकालना है तो जो तार होता है जिससे सुर निकलता है उसको ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा शरीर है, बहुत ज़्यादा हठ तपस्या भी करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसके साथ हमें हानि ही हानि होगी, जो कि मैं झेल चुकी हूँ। उन्हें देख करके तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ध्यान करना इतना आसान है, इतना सुगम है, फिर भी ये लोग इतना हठ योग कर रहे हैं, इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं जंगलों में जाकर के। खैर, तो मैं जैसा बता रही थी कि सबसे पहला स्टेप जो है ध्यान में प्रवेश करने का, सबसे पहला स्टेप जो है वो मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, खाना ये बहुत ही हमारे जीवन में, हमारे अध्यात्म में अहम रोल निभाती है। खाना हम दोस्तों कितनी मात्रा में खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, पानी अगर पिएं तो किस मात्रा में पिएं, ये सब बहुत ही अहम रोल रखती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ध्यान लगना संभव नहीं है, सिर्फ नींद के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, खाना हमें जब भी हम खाने बैठे, सबसे पहले तो जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाएं। भूख इतनी तेज़, इतनी प्रगाढ़ हो कि अब मुझे खाना चाहिए तो ही खाना खाएं, अदरवाइज़ स्किप करें। और जब भी खाएं तो ऐसा नहीं हो कि हड़िया भर करके खा लिए, पेट इतना फुला लिए, भूख लगा था एक ही बार पूरा दमस लिए, ऐसा नहीं है।
अगर खाना भी खाना है तो कम मात्रा में। अब मान लीजिए कि आधा पेट खाली रखिए या फिर 70% खाना खाइए, 30% जो है पेट को खाली रखिए, ताकि वो जल्दी से पच सके। दोबारा भूख लगे दोबारा आप खा लीजिए, लेकिन खाना कम मात्रा में खाएं, शरीर को जगह दें। धीरे धीरे ये आपके जीवन में शामिल हो जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं होगा, वो सब अपने आप होने लग जाता है। कैसा खाना खाएं? तो खाना दोस्तों ज़्यादा तेल मसालेदार नहीं खाना है, जितना हो सके सादा खाना लीजिए। और बाहर का सामान जैसे समोसा हो गया, निमकी हो गया, सेव हो गया, और जो भी है बाहर का चीज़ जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। खट्टा चीज़ का सेवन नहीं करना है। बहुत खट्टे चीज़ों का, मैं अचार की बहुत शौकीन हूँ, मैं हमेशा अचार खाती हूँ, मगर बहुत ज़्यादा खट्टा खाने से क्या होता है ना कि पेट में गैस बनने लग जाता है, पेट फूलने लग जाता है। तो जितना कम हो सके उतना कम खट्टा का सेवन करें। और पानी जो पीना है, पानी भी इतनी ही मात्रा में पीना है, ज़्यादा पेट भर नहीं लेना है। जितना प्यास लगे तृप्त होने भर पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि पेट फूल जाता है हमारा। अब पेट फूल जाने के बाद ध्यान करना संभव नहीं है, टॉयलेट आएगा बार बार। रात में सोइएगा तो ध्यान अच्छे से नहीं आएगा, सपने आएंगे, सपने में आप भूत रहिएगा। नींद का मतलब है, सुसुप्ति का मतलब है कि हम ऐसी अवस्था में अगर सोएं तो ऐसी अवस्था में हम चले जाएं कि ना ही वहाँ स्वप्न हो, ना ही कोई शरीर में कष्ट हो। सोने के बाद हमें पता ही ना चले कि हम हैं, है ना। सपन भी नहीं आए, तो इसके लिए खाने पर बहुत फोकस करना होगा। खाना भी बहुत अहम रोल निभाता है सपने में या रात में नींद पूरा नहीं होने में। और जब भी भूख लगे तभी खाएं, दिन भर अचर कचर नहीं खाते रहें। अगर ज़्यादा आप शौकीन हैं कुछ कुछ खाने के तो खाइए, मगर थोड़ी थोड़ी खाइए। और खाना खाते समय दोस्तों एक एक बाइट जब आप खाते हैं तो पूरे ध्यान पूर्वक खाएं, एक एक बाइट। शुरू अगर ध्यान में आप हैं तो एक एक स्टेप को आप फॉलो करें। एक एक बाइट जब खा रहे हैं कैसा उसका टेस्ट है, कैसे मैं चबा रही हूँ, उसको बहुत ध्यान पूर्वक खाएं। कुछ भी खाएं, उसका एक एक स्वाद जो है वो स्वाद ले करके खाएं और बहुत अच्छे तरीके से खाएं। तो अपने आप पेट आपका जितना भोजन चाहिए उतना ही भोजन शरीर आपका लेगा, उसके अलावा ज़्यादा भोजन नहीं लेगा। तो ये आपके पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है दोस्तों, ध्यान हम कौन सी विधि वाला करें। ध्यान जो है उसके बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रूप हैं, जहाँ से आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। बहुत लोग पूजा पाठ में अपने को समय देना चाहते हैं, बहुत लोग ध्यान में। अगर ध्यान में आप हैं तो उसके भी बहुत सारे विधि है, बुद्ध भगवान ने दिए हैं और ओशो ने भी बहुत सारे ऐसे विधि दिए हैं। तो सबसे अगर बेस्ट ध्यान का कोई तरीका है तो वो बुद्ध भगवान ने भी बोला है कि विपस्सना, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और दोस्तों सही मायने में अगर बोला जाए तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। हमारा सांस जो है 24 घंटा चलता है, उससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है कोई। तो सांसों पे ध्यान हमें करना है। अब कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, तो कहीं भी रहें, बस आपको एकांत चाहिए। जब कभी भी आपको ऐसा क्षण मिले कि आपको कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे,
तो आप कुछ ना करें, वो आपके लिए सुनहरा पल होता है। एक कोने में जाएं और वहाँ पे बैठ जाएं, लेट जाएं, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसा आप कीजिए। करना क्या है, अगर लेट गए हैं तो सांसों पे ध्यान करना है कि हमारी दोनों नासिका से, दोनों छिद्रों से श्वास नाभि की ओर आ रही है। बस वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड हो जाना है। फिर उसके बाद सांस जो है कैसे हमारी दोनों नासिका से बाहर की ओर आ रही है, बस इसी को देखते रहना है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखते रहना है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हम सांस को खींच रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इसका खामियाजा मैं भुगत चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ देखना है। विचारें आएंगी आपके, विचारों को भी आने दें। लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करना है। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। ये मन, ये विचार ही हम हैं। अभी हम यहाँ पर अगर आए हुए इस धरती पे जन्म लिए हुए तो ये मन ही है, ये विचार ही है। और ये विचार रहेगा, प्रकृति दे करके भेजती है। तो इससे फाइट नहीं करना है। जब भी टाइम मिले लेट जाइए, अपने सांसों को देखिए। विचार आता है, आने दे, जा रहा है जाने दे, कोई मतलब नहीं। सिर्फ सांसों को देखिए। विचार आता है, कुछ पल के लिए आप भटक जाइएगा, फिर जब आपको होश आएगा तो फिर से आप सांसों पे ध्यान करने लग जाइए। लेकिन फाइट ना कीजिए, ज़बरदस्ती ध्यान ना कीजिए। धीरे 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 सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप शून्यता की ओर एकाएक चल पड़िएगा। तो ये दूसरा विधि हुआ दोस्तों, सांसों पे ध्यान कैसे करना है, कब करना है। जब भी आपको समय मिल जाए तब कर लीजिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कब करना है ना। और सांस आपको मैं बताती हूँ कि सांसों पे ध्यान करना इतना सुगम है और इतना फलदायक है। ये आपको बहुत जल्दी शून्यता की ओर ले जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा को साक्षात्कार करवा देती है। बहुत जल्दी चक्रों का अनुभव करवा देती है। तो विपश्यना ध्यान जरूर करें। ये हो गया आपका सेकेंड तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों, नींद पूरा करना। ऐसा होता है ना कि हम किसी भी चीज़ में लग जाते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, इंटरटेनमेंट करना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। उसके पीछे ऐसा पागलों की तरह लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान का मतलब ही है कि आप सब कुछ भोग लीजिए। जो भी आपके सामने आ रहा है उसको अच्छे से भोग लीजिए, तभी आप वैराग्य की ओर जाइएगा, वैराग्य की ओर बढ़िएगा। तो नींद पूरा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितना भी नींद आए, कभी भी नींद आए, आप सो लीजिए। नींद भरपूर लीजिए। अगर आप नींद नहीं लीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, आप ज़बरदस्ती उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है ध्यान के लिए। ज़बरदस्ती उठने के बाद क्या हुआ, नींद आएगा। अगर आप ध्यान करने बैठे हुए हैं तो नींद आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। नींद को भरपूर मात्रा में पूरा करें। जितना सोने का मन हो सो लें, उसके बाद ही ध्यान करें। एक, खाना जो है भरपेट नहीं खाना है। दूसरा, खाना भरपेट खाने से नींद पूरी आएगी। दूसरा, नींद पूरा करना है। अगर नींद कम हुआ तो ध्यान करने में नींद आएगा। ये हो गया दोस्तों तीसरा स्टेप। चौथा है, नींद पूरा हो जाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना। ये मान लीजिए कि हम जो 2 सालों में हम अचीव करेंगे, और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने लग जाएं तो हम 6 महीने
8 महीने के अंदर में अचीव कर लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त जो है बहुत सुनहरा पल है, बहुत सुनहरा मौका है। रात में आप जल्दी सो जाइए, दिन में 2 घंटा सो जाइए और सुबह में सबके जगने से पहले, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबके जगने के पहले आप जग जाइए, फ्रेश हो लीजिए। और जहाँ कहीं भी सुविधा हो, वॉकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा तो ज़रूर होगा, प्रकृति का नज़ारा होगा, प्रकृति शांत अवस्था में होगी, आपकी और प्रकृति के अलावा तीसरा कोई ना हो, तो ऐसी जगह में चले जाएं। अगर ऐसी जगह नहीं है तो छत पर चले जाएं और उस शांति को महसूस करें। देखें, पेड़ हैं, पौधे हैं, घर बना हुआ है, आकाश है, चाँद, तारे, सबको बहुत गहरे भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें। दृष्टा भाव का मतलब ये है कि जिस किसी को भी हम देखते हैं उसको हम देखते नहीं, वहाँ तक जाते जाते हमारे अंदर एक विचार होता है, हम विचार करते हैं उसको, वास्तव में उसको हम नहीं देखते हैं, विचार करते हैं, विचारें हमारे अंदर चलने लग जाती है, तो वो नहीं होता है। दृष्टा भाव का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा देखना। शुरू विचारें आएंगी और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। रेगुलर ध्यान करने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दृष्टा भाव में रहें, देखें। अगर आप मैदान में जाते हैं सुबह सुबह, तो अगर नदी बह रहा है, नाले बह रहे हैं, तो उसकी कल कल की आवाज़ें होती हैं जो कि बहुत ही मधुर होती है। उसको सुने, उसमें खो जाएं, उसकी एक एक आवाज़ को सुने। पक्षियाँ अगर चहचहा रही है उसको सुने, झिंगूर की आवाज़ है उसको सुने। प्रकृति हर समय नाचती है, उसको अनुभव करें। एक ऊर्जा होती है प्रकृति में, वो अपने अंदर प्रवेश कराएं। जिस प्रकार आप चलते हैं, घास है, मैदान है, तो घास भी तरह तरह की होती है दोस्तों, उसको बहुत भाव से देखें, बहुत दृष्टा भाव से देखें। कैसे कैसे आप चल रहे हैं, हर एक कदम का मुआयना करें कि कैसे हम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारा पैर पड़ रहा है। जितना हो सके खाली पैर चलें। प्रकृति से जुड़ाव एक होता है, तो खाली पैर अगर सुबह सुबह चलते हैं तो प्रकृति से बहुत जल्दी जुड़ाव होता है। और जैसे जैसे आप चल रहे हैं उसको फोकस करें कि हम कैसे कैसे चल रहे हैं, मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है, किस कंकड़ पे पड़ रहा है, कैसा हमको अनुभव हो रहा है। चारों ओर देखें, दृष्टा भाव में रहें, शांति को अनुभव करें। तो ये हो गया दोस्तों चौथा तरीका। अब आते हैं दोस्तों पांचवा और लास्ट तरीका। अब सबसे अहम तो पाँचों है, पाँचों को आप अहम ही मानिए। तो लास्ट जो है बताने जा रही हूँ, इसको ज़रूर फोकस करें। डायरी, एक डायरी आप ले लें, जैसा कि मैं भी डायरी ली हूँ, है ना। मैं हमेशा डायरी लिखती हूँ, अपना दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है उसको मैं हमेशा लिखती हूँ। तो एक डायरी ले लें और उसमें सुबह से लेकर के रात तक, सोने तक, जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, किसी को गाली दे दी या कोई आपको हर्ट कर दिया है, आप किसी से परेशान हैं, कहीं गए घूमने के लिए, किसी ने आपको गाली दे दिया, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में सुबह से लेकर के रात तक घटती है। और वही सब बातें जो है हमारे माइंड में जाकर के कैप्चर हो जाती है। तो शाम को कभी भी टाइम मिले तो डायरी में ये चीज़ नोट ज़रूर करें। जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही है सबको ज़रूर नोट करें। ये आपको इतनी जल्दी खाली कर देगी, अपने माइंड को इतना जल्दी सुनने की ओर बढ़ा देगी। आप अगर कीजिएगा तो खुद समझ जाइएगा कि क्या है ये। तो डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है। पर डे अपना जीवनचर्या लिखें। डायरी लिख देने के बाद आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है।
अभी अगर मुझे कोई गाली दिया, मैं उसे डायरी में नोट कर दी, तो जस्ट अपोजिट उसका माहौल बन जाता है। तो डायरी इतना इम्पोर्टेंट है। प्रकृति जो है, जिस चीज़ को भी हम बोल देते हैं या लिख देते हैं, उस पर प्रकृति तुरंत अमल करती है और आपको उसका सॉल्यूशन दे देती है। तो ये ज़रूर करें दोस्तों, डायरी भी अपने अध्यात्म में शामिल करें। आज तक मैंने 10 डायरी लिख करके सेट कर दिया हुआ है और ओशो की किताबें पढ़ें। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो ज़रूर पूछें। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने भी अध्यात्म में क्राउन चक्र एक्टिवेट किए हैं और भी बहुत सारे चक्र हैं। अगले एपिसोड में बताऊंगी कैसे कैसे मैंने चक्रों को एक्टिवेट किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार। परमात्मा को मेरा बहुत प्यार, परमात्मा को मेरा साक्षात्कार दंडवत, जिन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरे अंदर ऐसी इच्छा जाहिर की कि मैं परमात्मा की ओर खींची चली आई, और ऐसा ही हो। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।